हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्योंकि सिंगल कॉलम कैश बुक के हम क्वेश्चन कर चुके हैं, डबल कॉलम कैश बुक भी कैश बुक को आपकी कंफर्म करेगी। तो आज हम जो वीडियो कर रहे हैं पहली ये डबल कॉलम कैश बुक है और आज इस वीडियो के थ्रू हम फॉर्मेट सीखेंगे और फिर एक क्वेश्चन लेंगे और समझेंगे कि डबल कॉलम कैश बुक क्या होती है। तो डबल कॉलम कैश बुक का आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है, कंटेंट है। तो हम डबल कॉलम कैश बुक को समझने के लिए चलते हैं। सबसे पहले ये हमारा उसका फॉर्मेट है। सबसे पहले हमें यही समझना जरूरी होता है कि किस फॉर्मेट में हमें उसको प्रिपेयर करना है कैश बुक को। अब कैश बुक डबल कॉलम का मीनिंग क्या होता है? कैश बुक डबल कॉलम का मीनिंग होता है कि वहां आपको कैश और बैंक दो अकाउंट एक साथ लेके चलने हैं। तो हम सारी कैश की ट्रांजैक्शन बिजनेस की और उसी के साथ साथ बैंक की ट्रांजैक्शन को भी एक ही बुक के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए डबल कॉलम कहलाता है, क्योंकि कैश और बैंक दोनों के कॉलम हो जाते हैं और दोनों तरफ मिलेंगे। ये साइड हमारी क्रेडिट साइड होती है जो यहां से शुरू है और ये जो इससे इस तरफ वाली साइड है ये हमारी डेबिट साइड होती है। जैसा कि हमने सिंगल कॉलम कैश बुक में भी देखा था कि जो डेबिट साइड होती है ये हमारी रिसिप्ट साइड होती है। रिसिप्ट का मतलब कि यहां पर आपकी जितनी भी इनकम है, जो भी पैसा कैश, चाहे वो कैश हो, बैंक हो, किसी भी फॉर्म में हो, जब आप उसको रिसीव करते हो तो आप उसको इस तरफ लिखते हो। अब वो चाहे कैश सेल के रूप में आ रहा हो, किसी कस्टमर से मिल रहा हो, ठीक है, कोई भी सोर्स हो, जब कैश बिजनेस में आता है तो वो डेबिट साइड में लिखा जाता है। अब कैश के रूप में आ रहा हो या चेक या बैंक के रूप में सीधा हमारे बैंक अकाउंट में जा रहा हो। जो क्रेडिट साइड होती है ये हमने सिंगल कॉलम में भी सीखा था कि ये हमारी पेमेंट साइड होती है। यहां हम सारी पेमेंट को शो करते हैं, जो भी पेमेंट हम करते हैं बिजनेस में। और क्योंकि डबल कॉलम कैश बुक है, अब वो चाहे कैश में हो और चाहे चेक के थ्रू बैंक से हो या ईसीएस के थ्रू बैंक से हो, सारी पेमेंट्स हमें इस तरफ लिखनी होती हैं। जो भी हम रिसीव करते हैं वो सारा हमें यहां पर लिखना होता है डेबिट साइड में। अब वो चाहे कैश की फॉर्म में हो चाहे बैंक की फॉर्म में हो। तो डबल कॉलम का मतलब जब कैश और बैंक दोनों ट्रांजेक्शन को हम अपनी बुक में रिकॉर्ड करें तो उस बुक को कह देते हैं हम कैश बुक विद डबल कॉलम। अब ये हो गया हमारा फॉर्मेट। फॉर्मेट में पहला कॉलम हमारा डेट का है, दूसरा पर्टिकुलर, तीसरा जर्नल फोलियो, जो मैंने आपको बताया था। फोलियो का मतलब पेज कौन सा जिस पर जर्नल एंट्री हुई है। फिर अगला कॉलम हमारा कैश का होता है और उससे अगला बैंक का होता है। ये दोनों कॉलम हमारे अमाउंट के कॉलम है। यहां हम अमाउंट लिखेंगे कैश से संबंधित और यहां हम अमाउंट लिखेंगे बैंक से संबंधित। बिल्कुल सेम यही कॉलम हमें क्रेडिट साइड में भी मिलते हैं। कैश का मतलब है यहां पर उसका अमाउंट, बैंक का मतलब बैंक का अमाउंट। तो ये हमें शो करना होता है। अब चलते हैं हम अपने इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं और इसको समझते हैं कि किस तरीके से इन ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन के, देखिए आप, ये साइड हमारी रिसिप्ट साइड है जिसको हमको समझना है और ये साइड हमारी पेमेंट साइड है। सबसे पहला काम हमें ये ही समझना है। इस साइड को हम क्रेडिट साइड कहते हैं, जो डेट के कॉलम के साथ शुरू होती है। डेट से इस तरफ ये जो साइड होती है ये हमारी डेबिट साइड होती है। यहां हम सारी रिसिप्ट और यहां हम सारी पेमेंट को रिकॉर्ड करेंगे। अब क्वेश्चन है हमारे पास, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन लिया है मैंने, क्योंकि कंसेप्ट समझना अकाउंट्स में बस इंपॉर्टेंट होता है। अगर कंसेप्ट हमें समझ में आ गया तो क्वेश्चन कहीं का भी हम कर लेंगे। तो देखिए लिखा है कि रिकॉर्ड करो इन फॉलोइंग ट्रांजैक्शन को इन द बैंक कॉलम कैश बुक फॉर दिसंबर 2016। तो एक तो ईयर सबसे पहले हमें पता चला कि 2016 है, दूसरा हमें पता चला कि मंथ जो है वो दिसंबर है। अब दिसंबर 1 को
बताया कि बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ, तो ये कैश में बिजनेस में पैसा आया, तो यहां बैलेंस से शुरू नहीं होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जिसमें बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, पहले से बैंक बैलेंस हमारे पास नहीं है। तो जब बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, इसकी अगर हम जर्नल एंट्री को याद करें तो जर्नल एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट हो जाता था टू कैपिटल अकाउंट होता था। तो हमें दिख रहा है कैश अकाउंट डेबिट है, पैसा आ रहा है, रिसिप्ट है, तो आना तो इसी तरफ है। नाम किसका आएगा, देखिए दूसरा नाम जो लिखा है कैपिटल अकाउंट, तो आप यहां पर क्या यूज करेंगे, टू कैपिटल अकाउंट, और आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया 80,000 से, ये अमाउंट आप कैश के कॉलम में लिखिए। जब डबल कॉलम हो तो सबसे पहले आपको यही आइडेंटिफाई करना है कि वो कैश के में आएगा या बैंक के कॉलम में आएगा। नेक्स्ट एंट्री में कहा गया कि जो पैसा है उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो इस एंट्री को थोड़ा और आपको डीपली समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है ये इसकी। अब अगर इसको देखें, इसकी एंट्री डिपॉजिट इनटू बैंक में, अगर हम इसकी जर्नल एंट्री करें तो हमारे पास से कैश हमारे बैंक अकाउंट में जा रहा है, तो कैश जा रहा है, ये कंफर्म हो गया। जब भी कैश जाता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, और कहां गया वो कैश, मेरे बैंक के अकाउंट में, तो मैं डेबिट क्या करूंगा, बैंक अकाउंट, क्योंकि ये दोनों ही रियल एसेट्स हैं, और रियल एसेट्स का रूल है डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। तो कैश जा रहा है, हमने क्रेडिट कर दिया, और बैंक में जा रहा है, इसलिए हमने बैंक को डेबिट कर दिया। अब क्या है, ये एंट्री तो हो गई हमारी, जर्नल एंट्री हो गई, जिस बेस पर हम इसको डाल देंगे। पर यहां अगर आप इस जर्नल एंट्री को देखो तो ये एक ऐसी एंट्री है जिसमें बैंक और कैश दो चीजें आ रही हैं, और इन दोनों के ही आप अकाउंट बना रहे हो, क्योंकि कैश बुक के डबल कॉलम में कैश और बैंक दोनों चलते हैं। तो ये एक ऐसी एंट्री है हमारी इस डबल कॉलम कैश बुक में जो दो जगह इफेक्ट डालती है, इसीलिए इस ट्रांजैक्शन को हम कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन कहते हैं। कॉन्ट्रा का मतलब डबल इफेक्ट। तो कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन है, और कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन किससे संबंधित है, जब कैश आप डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में। तो कॉन्ट्रा एंट्री को समझना बहुत जरूरी है, ये उसकी जर्नल एंट्री है। अब इस बेस पर देखें हम, तो देखिए कैश जो है क्रेडिट साइड में, तो ये कंफर्म हो गया कि कैश की कॉलम में क्रेडिट साइड में अमाउंट आएगा। ठीक है, कितना अमाउंट है, 50,000। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 50,000 कैश की कॉलम में अमाउंट डाल देंगे। ठीक है, अभी मैं नहीं लिख रहा यहां पर कि क्या नाम आएगा, उसको हम बाद में देखेंगे। अभी हमने सिर्फ ये सीखा कि अगर कैश क्रेडिट में है तो हम क्रेडिट के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे। अब देखिए बैंक डेबिट में है, तो आप बैंक के कॉलम में डेबिट में अमाउंट लिख देंगे। तो अमाउंट लिखने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि जर्नल एंट्री में वो क्रेडिट था या डेबिट था। पहला काम हमारा हुआ, कैश क्रेडिट में हमने क्रेडिट में लिख दिया, बैंक डेबिट में हमने बैंक के डेबिट के कॉलम में अमाउंट लिख दिया। दिसंबर 4 की ये एंट्री है। जो ये कॉन्ट्रा एंट्री होती है, इन एंट्री को क्योंकि ये दोनों तरफ आ रही है, इसीलिए इस पर सी बनाना जरूरी होता है। सी डिनोट करता है कॉन्ट्रा एंट्री को। अब हमें यहां लिखना क्या है, अब जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है। तो अगर आपने बैंक के कॉलम में अमाउंट लिखा है तो आप यहां लिखेंगे कैश अकाउंट। रीजन आप देख सकते हैं कि बैंक में एंट्री कर रहे हैं, कैश क्रेडिट है, तो कैश यहां पर आ गया। कैश के कॉलम में अमाउंट लिखा है तो यहां आप लिखेंगे बैंक अकाउंट। कब, जब कॉन्ट्रा एंट्री हो। तो कैश में बैंक का नाम आएगा, खुद का नाम कभी भी नहीं आ सकता। तो ये इस तरीके से कैश बुक में एक कॉन्ट्रा एंट्री को हम रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने का तरीका यही है कि डिपॉजिट इनटू बैंक का मतलब है पैसा बैंक में जा रहा है, तो बैंक में रिसिप्ट हो रहा है, इसलिए बैंक के डेबिट कॉलम में आया। कैश में वो जा रहा है, इसलिए कहां गया, क्रेडिट में। कैश के कॉलम में अमाउंट लिखोगे तो बैंक का नाम लिखोगे, बैंक के कॉलम में अमाउंट लिखोगे तो कैश का नाम लिखोगे, और कॉन्ट्रा उसके साथ बना होगा, तो इसको कहा जाता है कॉन्ट्रा एंट्री। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। ये है दिसंबर 10 को,
यहां लिखा है रिसीव, तो ये पता चल गया कि रिसिप्ट साइड की एंट्री है, तो आप यहां लिख देंगे इसको। अब रिसीव हुआ किससे? राहुल से, तो आप यहां पर राहुल लिख देंगे। और देखिए किस फॉर्म में है? कैश में, क्योंकि ये समझना हमारे लिए जरूरी है। तो कैश के कॉलम में अमाउंट आप लिखोगे 1000। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री है बोट गुड्स फॉर कैश। एक तो कैश इंपॉर्टेंट है, एक खरीद रहे हैं मतलब कि पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट करेंगे तो एंट्री यहां आएगी। क्या खरीदा है? गुड्स। गुड्स जब खरीदते हैं तो क्या लिखते हैं उसके लिए? परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट लिख दिया। कैसे खरीदा? ये इंपॉर्टेंट है, तो कैश में खरीदा, तो आप कैश के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे। ये चीजें आपको समझनी है। नेक्स्ट एंट्री भी है बोट गुड्स बाय चेक। चेक आते ही समझ में आ गया कि बैंक से पैसा जाएगा। खरीदी अभी भी गुड्स ही जा रही हैं, तो आप अभी भी यहां पर परचेज अकाउंट ही लिखेंगे। बट क्योंकि चेक यूज हुआ तो इसलिए इस एंट्री को आप कहां दिखाएंगे? बैंक के कॉलम में। पेड वर्ड लिखा है अगली में, दैट्स मीन्स फिर यही आएगा। तो 25 तारीख की एंट्री भी हमारी कहां आने वाली है? यहां पर। शाम को पे किया, कैश से पे किया, तो कैश दिखते ही कैश के कॉलम में अमाउंट लिख दो। किसको दिया वो लिख दो। मैं आपको ये तरीका बता रहा हूं कि किस तरीके से आप काम करेंगे। नेक्स्ट एंट्री, अब ये एंट्री फिर आपकी कॉन्ट्रा की तरफ जा रही है। क्या हो रहा है? ड्यू हो रहा है। ड्यू का मतलब निकालना। कहां से निकाल रहे हो आप? बैंक से। किस लिए निकाल रहे हो? ऑफिस यूज के लिए। तो आपके पास पैसा आ रहा है, तो कैश आ रहा है, तो आप जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। टू कहां से आया? आप ही के बैंक अकाउंट से, तो आप बैंक अकाउंट को क्या कर देते हैं? क्रेडिट। जस्ट उसकी अपोजिट होती है। वो डिपॉजिट की एंट्री थी, ये किसकी है? विड्रॉवल की। तो विड्रॉवल के समय ये एंट्री होती है। कैश और बैंक दोनों आ रहा है, इसलिए कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। तो कॉन्ट्रा हो गई तो ये समझ में आ गया कि दोनों तरफ लिखी जाएगी, तो हम दोनों तरफ डेट डाल देते हैं। अब बस लिखना समझेंगे, ठीक है। देखिए कैश डेबिट में है, पता चला कि कैश के अकाउंट में डेबिट साइड में अमाउंट लिखना है, तो मैंने कैश के डेबिट के कॉलम में अमाउंट लिख दिया। बैंक क्रेडिट में है, तो मैंने बैंक के क्रेडिट वाले कॉलम में अमाउंट लिख दिया, ठीक है। सबसे पहले आप अमाउंट लिखना सीखेंगे। कैश डेबिट, डेबिट में कॉन्ट्रा है, सी जरूर बनाओगे। कैश डेबिट, डेबिट में अमाउंट, बैंक क्रेडिट, क्रेडिट में अमाउंट। जब बैंक के कॉलम में अमाउंट लिखा है तो कैश वर्ड यूज करेंगे, और बैंक कैश के कॉलम में अमाउंट लिख रहे हो तो बैंक वर्ड यूज करेंगे। बस ये इसका सिंपल सा वे है समझने का। तो दोनों कॉन्ट्रा इसमें है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि यहां से हम कॉन्ट्रा को समझ पाएंगे। कॉन्ट्रा में सी जरूर बनाओगे। जब डिपॉजिट करते हो तो कैश आपके पास से जाता है, यहां दिखाओगे। कहां गया? बैंक में, यहां दिखा दोगे। कैश के कॉलम में अमाउंट लिखा है तो बैंक वर्ड यूज करोगे, बैंक में लिखा है तो कैश वर्ड यूज करोगे। जब आप विड्रॉ करते हो बैंक से तो कैश आपके पास आता है तो डेबिट में आएगा, बैंक से आता है क्रेडिट में जाएगा। बैंक के कॉलम में अमाउंट लिखा है कैश, कैश के कॉलम में लिखा है बैंक, सी बनाओगे। अब ये लास्ट एंट्री रेंट पेड, पेड वर्ड आते ही पता चल गया कि ये यहां पर आएगी। दूसरा हमें जो समझना था वो चेक है। जब चेक लिखा है तो इसका मतलब बैंक के कॉलम से। कैसे, क्या दिया? रेंट, तो आप यहां पर रेंट अकाउंट लिख देंगे और डेट डाल देंगे। तो इस तरीके से जितनी एंट्रीज थी हमारी डबल कॉलम में, क्या समझना था? हर एक में देखोगे कैश की है, बैंक की है, फिर देखोगे रिसिप्ट है या पेमेंट है। कॉन्ट्रा आपको समझा दिए मैंने, और मुझे लगता है आप इजीली समझ पाए होंगे। अब हमारा अगला काम जो होता है सिर्फ बैलेंसिंग का होता है। बैलेंसिंग करते हैं। देखिए ये साइड छोटी दिख रही है क्योंकि ये 80,000 है, बड़ी होगी 50,000 है, वहां कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं है। तो आप दोनों का साइड का टोटल पहले इधर करो जो नॉर्मली होता है, तो ये 83 आएगा और ये 50 आएगा।
वही 83 आप यहां लिखेंगे, 50 यहां लिखेंगे। अगला काम है आपका माइनस कर कर बैलेंस निकालना। किस डेट को लिखिएगा? महीने की लास्ट डेट को, और उसके बाद ये अगले महीने की पहली तारीख को बैलेंस बीडी बन जाएगा, जनवरी 1 को, क्योंकि दिसंबर चल रहा है। ईयर भी चेंज होगा आपका, नीचे लिखेंगे, मेरे पास स्पेस नहीं था तो मैं थोड़ा यहां लिख रहा हूं। अब बैलेंस सीडी कैसे निकालेंगे? 83 में से माइनस कर दो, तो 50 प्लस 20 70 प्लस 8 78, तो आप पाओगे कि आपके पास जो कैश बचता है वो 5000 का बचता है। 50 10 2 और 1 13, 50 में से 13 माइनस करो, 37 बचेगा। अब ये दोनों बैलेंस आप यहां शो कर देंगे, 5000 कैश के कॉलम में और 37,000 बैंक के कॉलम में। तो ये कहलाती है हमारी डबल कॉलम कैश बुक, जिसके अंदर कैश और बैंक दोनों की ट्रांजेक्शन साथ चलती हैं। इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन थी कॉन्ट्रा, जिसको हमने समझ लिया है। हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे इस पे। थैंक यू।